first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे, हम साइड में दे सकें। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लाइट्स, इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहाँ पर। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किचन का प्लान, डोर, विंडो, किचन काउंटर टॉप एंड डायमेंशंस के साथ सबसे पहले हम जहाँ पर हमने किचन को बनाया है वहाँ से हम उतना एक पर्टिकुलर एरिया निकाल लेंगे, जितना एरिया हमारा कवर्ड होगा किचन का। यहाँ पर हमने एक साइज ले लिया, अप्रॉक्स 7 to 8 फीट का हम एक साइज ले लेते हैं किचन का, कि इतने एरिया में हमारे पास किचन है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ओपनिंग दे देंगे, या हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास स्लाइडिंग डोर है। ये सिंबल हमने क्रिएट करा स्लाइडिंग डोर का। कलर चेंज कर लेंगे उसका, और उतना एरिया हम कॉपी करके बाहर ले आएंगे। अब इसको हमें डिज़ाइन करना है बहुत सिस्टमेटिक वे में। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितने एरिया पे वर्क करना है उतना एरिया हम रखेंगे, बाकी को हम ट्रिम कर देंगे। TR डबल एंटर करने के बाद ये पार्ट भी हम हटा देंगे एंड दिस वन। ये वॉल है हमारी, वॉल के साथ हमारी विंडो अटैच है। मैच रोटेट कर लेंगे इसको कुछ इस वे में। टैग है हमारा ये, इसको भी हम रोटेट कर लेंगे, RO एंटर करके। टैग का कलर मैं चेंज कर लूंगा, टेक्स्ट को रोटेट कर लेंगे। किचन के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है हमारा किचन काउंटर टॉप का। तो यहाँ पर जो भी साइज लेना है हमें किचन काउंटर टॉप का, वो साइज हम यहाँ पर ले लेंगे। जो किचन की हमारी स्लैब होती है वो कितनी आपको रखनी है, 2 फीट रखनी है, आप 2 फीट लेके चल सकते हो। ये हो गया हमारा किचन का काउंटर टॉप। कहाँ तक हमें लेके चलना है, कहाँ पर हमारा फिनिश हो रहा है पार्ट,
हो सकता है कि हम किचन काउंटर टॉप सिर्फ यहाँ तक लेके चलें। इतने एरिया में हम लेके चल सकते हैं, और हो सकता है कि हम ये पार्ट यहाँ तक लेके चलें, कुछ इस तरह। कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, जैसे कि फ्रिज है, तो फ्रिज हमारा यहाँ पर आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, फ्रिज के सिंबल को प्लेस कर दिया, स्केल और मूव करा के वहाँ पर प्लेस कर दिया कि दिस वन इज फ्रिज। किचन काउंटर टॉप की जो लाइन है, उस लाइन को हम दूसरी लेयर पे मेंशन करेंगे। ये हो गया हमारा, दूसरी लेयर पे हमने मेंशन कर दिया। फिर पॉइंट आता है हमारे पास सिंबल्स लगाने का। जो सिंबल्स हमने लगाए थे, जो हमने बताए थे, वो सिंबल्स हम इसमें भी मेंशन करेंगे। ये जो सिंबल्स हैं, इनको हम, जो हमने कैट के ब्लॉक शेयर करे हैं, उनके अंदर ये सारे सिंबल्स मेंशन हो गए। इनको मैं निकाल लूंगा। एक चाहिए हमें यहाँ पर कुक टॉप का सिंबल, उसको भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया। कहाँ पर देना है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लो अपना। एंड मेंशन कर लो सिंक की लोकेशन, कहाँ पर सिंक देना चाहते हो। रोटेट कर लो सिंक को, आरओ एंटर करके। साइज अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो स्केल करके भी हम उसको वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एक नाम मेंशन करेंगे कि क्या बनाया है हमने। दिस वन इज डबल बाउल किचन सिंक। टैग दे देंगे वहाँ पर एक। ये टैग हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन वहाँ पर देगा। पहला पॉइंट, ये किचन कुकटॉप हो गया, डबल बाउल किचन सिंक यहाँ पर मेंशन करा गया है। किचन की अगर हम बात करें तो किचन के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो दिए जाते हैं, जैसे कि किचन के अंदर जो कैबिनेट्स होते हैं, जो बास्केट्स होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सोचना। ड्रॉर सिस्टम्स अलग अलग कंपनीज के आते हैं। डबल डोर बाईफोल्ड लिफ्ट अप दिया जाता है। डबल पुल आउट मेंशन किया जाता है। बास्केट स्टेनलेस स्टील, ग्रीन ट्रॉली, अलग अलग आइटम्स नेम के साथ। किचन डस्टबिन कैबिनेट,
जो ऊपर दिए जाते हैं उसे कहते हैं किचन ओवरहेड कैबिनेट। सिंपल देना है तो सिंपल, या विद बाइफोल्ड लिफ्ट ऑफ डोर्स। लॉफ्ट यूनिट भी कहते हैं इसको। लैडर टाली यूनिट भी दी जाती है किचन के अंदर। परफोरेटेड कटलरी भी दी जाती है सामान वगैरह को स्टोरेज के लिए। प्लेन बास्केट एंड सिंगल पुल आउट ड्रॉर्स यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये मैं ऊपर दे रहा हूँ, लिफ्ट ऑफ सिस्टम से नहीं दूंगा। सबसे टॉप में मैं कैबिनेट दूंगा, दिस वन। और ये सामने से तो दिखेगा, लेकिन ऊपर से क्या होगा, ऊपर से इसकी सिर्फ डेप्थ नजर आएगी। वायर बास्केट, ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। वही पार्ट हमने यहाँ पर दिया है। लॉफ्ट यूनिट दिया है यहाँ पर। लॉफ्ट यूनिट की अलग अलग वैरायटीज होती है। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये किचन है हमारा, एंड दिस वन इज लॉफ्ट यूनिट। तो टॉप में हमें क्या दिखेगा, इसकी डेप्थ। इसको हम मेंशन करेंगे टॉप से एक गैप के साथ ऑफसेट लेके। तो कहाँ पर देंगे हम, हो सकता है कि हम इस साइड में दें और इस साइड में दें। मैंने एक ऑफसेट ले लिया। और जहां तक रखना होगा वहां तक हम मेंशन कर लेंगे। दूसरा पॉइंट ये कि इसको डॉटेड लाइन से करना है। डॉटेड लाइन से कैसे करेंगे कन्वर्ट, लाइन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फीचर्स आता है डॉटेड लाइन का बाई लेयर के अंदर। इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद CH एंटर। यहाँ पर मिलेगा लाइन टाइप स्केल। इसके साइज को हम 0.5 ले लेंगे, 0.5, 3, 4। इसकी थिकनेस को इंक्रीज करो सेलेक्ट करके बाय लेयर ऑप्शन पे जाके 0.012 12 इंचेस मैच करा दो। इसको भी हम डिफरेंट कलर के साथ मेंशन करेंगे। डिफरेंट कलर के साथ मतलब कोई भी एक लाइट कलर ले लेंगे। वॉल की जो थिकनेस है, हम वॉल की भी थिकनेस लेके चलेंगे और जो लेयर्स मैंने फॉरवर्ड करी थी उनके अंदर इसकी स्टैंडर्ड थिकनेस होगी। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर वॉल के अंदर पैटर्न देना है। H एंटर, ANSI 32
वॉल में क्लिक करके वॉल इसके पैटर्न का साइज 0.6 या 0.3। कलर इफेक्ट हम चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट एंड क्लोज। दूसरा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्लोर के अंदर टाइल, फ्लोरिंग देंगे, एच एंटर। यहाँ पर आके हम यूज़ करेंगे क्या, नेट। क्लिक करा, साइज को इंक्रीज कर लिया 15 या 10, 6। साइज को हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर लेंगे और इसके कलर को भी हम बहुत लाइट शो कराएंगे। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसको कहते हैं एलिवेशन सिंबल। ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको ड्राइंग के अंदर मेंशन करा जाता है जब हम कोई भी इंटीरियर बनाते हैं। ये कहलाते हैं एलिवेशन के सिंबल। तो इनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप कॉपी करके ड्राइंग से प्लेस कर सकते हैं वहाँ पर। एलिवेशन ए, एलिवेशन बी, एलिवेशन सी और एलिवेशन डी, अलग अलग एलिवेशन दिए जाते हैं इसमें। अब जो हमने बनाया है उसके बारे में डिटेलिंग करना, जैसे कि टोटल साइज मैंने यहाँ पर क्या लिया है। इसके फॉन्ट को हम चेंज करेंगे, डी एंटर, मॉडिफाई। यहाँ पर हमने पढ़ा था टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर आता है फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट 4 इंचेस। टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर हम यूज़ करेंगे अलाइन विथ डायमेंशंस लाइन। एरो पे क्लिक करके 4 इंचेस। एरो यहाँ से हम चूज करेंगे आर्किटेक्चर टिक, ओके, सेट करंट, क्लोज। कलर इफेक्ट हम डिफरेंट लेके चलेंगे डायमेंशंस का, और हर एक ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस प्लानिंग की तरह शो कराएंगे। कितना साइज है, कितना गैप छूट रहा है, एक एक पार्ट की डिटेल्स। यहाँ पर कितना साइज, ये साइज कितना आ रहा है हमारा, अंदर का स्पेस, उसका मेजरमेंट, कितना एयर एरिया हमारा बच रहा है, इनर टू इनर हमारा कितना स्पेस बच रहा है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितना साइज हमने किचन काउंटर टॉप का लिया है। डेप्थ के साथ साथ उनका साइज भी वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अगर हमें कुछ डायमेंशंस को यहाँ पर छोटा करना है, स्मॉल करना है, तो सेलेक्ट करने के बाद CH एंटर, यहाँ पर आता है एरो साइज। एरो साइज हम ले लेंगे 3 इंच, डायरेक्टली छोटा कर लेंगे उसे। टेक्स्ट हाइट 3 इंच, अगेन एरो साइज,
और MA एंटर करके मैच करा लेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 बाय 1 क्लिक करते चले जाएंगे। एक तो हो गया ये पॉइंट। फिर बात आती है कि जो हमने बनाया है उसके बारे में एक्सप्लेन करना। जैसे कि लॉफ्ट यूनिट हमारा कहाँ पर है, तो लॉफ्ट यूनिट को अगर हमें शो कराना होगा तो हम पहले तो टेक्स्ट को टाइप करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिस वन इज लॉफ्ट यूनिट, और कुछ इस तरह एक टैग लगाएंगे मार्किंग के साथ। कलर इफेक्ट हम अपना रखेंगे डिफरेंट, यहाँ पर कोई भी। फॉन्ट भी हम यहाँ पर डिफरेंट लेके चलेंगे। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास किचन कुकटॉप है तो हम उसको भी मेंशन करेंगे। टेक्स्ट लिखेंगे पहले, और टेक्स्ट को टाइप करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करके वहां से छोड़ देंगे। दिस वन इज किचन कुकटॉप। हमारे पास किचन काउंटर टॉप है, तो किचन काउंटर टॉप का भी हम यहाँ पर डिटेल्स को मेंशन करेंगे। टेक्स्ट को टाइप करने के बाद एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, और उस लाइन को हमने वहां पर ले जाके इस वे में दे दिया। इसे कहते हैं डिटेलिंग करने का तरीका। अगर हमारे पास सिंक है तो हम सिंक का भी एक टेक्स्ट वहां पर देंगे कि दिस वन इज सिंक। लाइन को ड्रॉ करके ऐड करा देंगे। इंटीरियर में मटेरियल के टैग लगाए जाते हैं, जिसे कहते हैं मटेरियल टैग। मटेरियल टैग को कैसे दिया जाता है, उनके कोड होते हैं अलग अलग। अगर हम किसी टाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टाइल को ये सारे टैग बना के अपने पास पहले से रख लिया जाता है, और उस टैग को वहाँ पर प्लेस कर दिया जाता है कि सीटी का मतलब यहाँ पर होता है क्रीमिक टाइल। क्रीमिक टाइल यहाँ पर मेंशन करते हैं 16.1, ये कोड होता है। कोई भी कोड हम लेके चल सकते हैं, CT 01, CT 02 या 03 या 04। CT मतलब क्रीमिक टाइल। किचन की फ्लोरिंग हमने दी है, तो किचन की फ्लोरिंग हम वहाँ पर टैग के साथ मेंशन करते हैं। किचन की फ्लोरिंग हम टैगिंग के साथ मेंशन करते हैं कि ये हमारी किचन की फ्लोरिंग है, कुछ इस तरह। किचन फ्लोरिंग टाइल्स एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स। ये तरीका होता है डिटेल्स को मेंशन करने का। इसी के साथ इसमें यहाँ पर मेंशन करा जाता है सेक्शन का सिंबल। सेक्शन का सिंबल पहले से ही दे दिया जाता है कि जब हम बाद में
उस पर्टिकुलर एरिया को कट करके मेंशन करें, तो सेक्शन का सिंबल हमारा पहले से ड्राइंग के अंदर होना चाहिए। सेक्शन का सिंबल कैसा होना चाहिए? सेक्शन का सिंबल कुछ इस तरह डिज़ाइन करा जाता है। ये एक लाइन होती है डॉटेड के साथ, और इसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी आपके पास पहले से ही हर एक ऑब्जेक्ट बना होना चाहिए, और उसको फिर हम प्लेस करके स्केल करके मेंशन कर देंगे। सेक्शन के सिंबल का कलर थोड़ा सा लाइट रखा जाएगा। सीटी का मतलब होता है क्रीमिक टाइल, और अगर हम स्टोन दे रहे हैं अपने किचन काउंटर टॉप पे, तो वहाँ पर उस मटेरियल का टैग लगेगा ST01 या ST02, कोई भी एक हम कोड मान लेंगे। ST का मतलब होता है स्टोन फिनिश, तो यहाँ पर हमने एक टैग लगा दिया और टैग लगा के छोड़ दिया कि दिस वन इज स्टोन ST01 या ST02। आर्किटेक्चर में और इंटीरियर में एक टैग लगता है कॉल आउट डिटेल, इसे कहते हैं कॉल आउट डिटेल्स। ये इसलिए डिज़ाइन करा जाता है, इसलिए मेंशन करा जाता है ताकि हम उस ऑब्जेक्ट की डिटेल को अलग मेंशन करें। जिस ऑब्जेक्ट को हमें अलग से एज ए डिटेल देना होता है तब हम देते हैं कॉल आउट डिटेल। कॉल आउट डिटेल्स को कैसे दिया जाता है, इसका तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया जाता है कि जितने पर्टिकुलर एरिया में हमें कॉल आउट देना है। उस रेक्टेंगल का कलर हम ज़्यादा हाईलाइटेड रखते हैं ताकि जिस डिटेल को दिया जा रहा है उसको ताकि समझ में आए, और उसे डॉटेड लाइन से कन्वर्ट कर लो। CH एंटर करके उस डॉटेड लाइन की स्पेसिंग को कम कर लेंगे। एक कमांड हमने पढ़ा था फिलेट, F एंटर, R एंटर, 3 इंच एंटर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको कर्व कर लेंगे चारों कॉर्नर को। और एक लाइन अटैच करा के ये सिंबल हम वहाँ पर मेंशन कर देंगे। एंड मैच। तो यहाँ पर ये नंबर शो करा रहा है, डिटेल नंबर 01 या 1, डिटेल नंबर 1 A4 शीट पे, एंड ड्राइंग नंबर 01। इसकी इंफॉर्मेशंस आपको मिलेगी यहाँ पर। जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम देना चाहते हैं वहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर क्या देना है, एक टैग देना है दिस वन, एक टैग हमने वहाँ पर ऐड कर लिया। सेम एज इट इज यहाँ पे भी वो बात आ गई। प्लान एक सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करना, डायमेंशंस, उनके टैगिंग और कॉल आउट डिटेल्स को प्रॉपर वे में देना। जो भी बनाया है उसका एक टैग वहाँ पर लगा देते हैं कि दिस वन इज किचन प्लान, और उसे बंद कर देंगे एक रेक्टेंगल के अंदर।
इतना पार्ट देने के बाद फिर बात आती है इनके एलिवेशंस को बनाने की। और एलिवेशंस के लिए हमने पहले भी डिस्कस करा था कि पहले हम कॉपी करके साइड में ले आएंगे अलग। हमारे पास कितने एलिवेशंस है? एलिवेशन ए, एलिवेशन बी, एलिवेशन डी और एलिवेशन सी। ये 4 एलिवेशंस हमारे पास हैं।